और ये कुछ मेडिसिन के साउंड लाइक ए के एग्जाम्पल हैं, और ये कुछ मेडिसिन हम लोग ये जो है साउंड लाइक बी के एग्जाम्पल हैं जो कि अलग अलग चैम्बर में स्टोर करते हैं। ये देखेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन में जो नार्कोटिक मेडिसिन लिखी हुई है उसमें जो है डॉक्टर की सिग्नेचर या फिर डॉक्टर का स्टैंप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हाई रिस्क मेडिसिन का चैम्बर है जिसमें हम लोग ये मेडिसिन यहाँ पे जो स्टोर कर रखे हैं। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, अगर आप लोग एज ए फ्रेशर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, अगर इंटरव्यू में आप लोग जा रहे हो इंटरव्यू देने तो किस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे पुटअप किया जाता है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। आप लोग जब भी जाएंगे, कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस यही रहेगा उनका कि आप अपने बारे में उनको कुछ बताएं। मतलब आप जब अपने बारे में कुछ बताएंगे उनको तो वहीं से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ पे आपने जो है अपनी कहाँ से पढ़ाई कर रखी है, कहाँ से इंटर्नशिप कर रखी है, और जो है आप जो है आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है, वहीं सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सामने जो भी इंटरव्यूअर बैठा रहेगा वो वहीं से पकड़ लेगा कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितने कॉन्फिडेंस से कितनी चीजें हैंडल कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग जो है इसी में जो है बहुत नर्वस हो जाते हैं। तो उसके बाद उनका ये क्वेश्चन होगा कि आपने कहाँ से इंटर्नशिप कर रखी है, अगर इंटर्नशिप कर रखी है वहां पे आपका रोल क्या था, वहां पे आपने क्या क्या सीखा, तो ये सेकंड क्वेश्चन उनका होता है। उसके बाद तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर जहां सिमिलर होते हैं, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक का एग्जांपल बता, अगर प्रिस्क्रिप्शन में नार्कोटिक मेडिसिन आ रही है तो उस नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन को आप कैसे हैंडल करेंगे और नार्कोटिक मेडिसिन को कैसे स्टोर करते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस और भी सिमिलर हो सकते हैं, जैसे कि हाई रिस्क मेडिसिन के बारे में कि हाई रिस्क मेडिसिन क्या होते हैं, उन्हें कैसे स्टोर करते हैं, जब भी प्रिस्क्रिप्शन पे हाई रिस्क मेडिसिन आती है उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। और जो है कुछ और भी क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर हर जहां ये पूछा जाता है कि लुक अलाइक और साउंड अलाइक, जिसे हम लासा बोलते हैं, लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक, ये जो मेडिसिन होते हैं इन्हें हम अलग अलग चैम्बर में क्यों स्टोर करते हैं, क्या पर्पस है, क्या रीजन है। तो ये सब जो क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर होते हैं, हर जहां ये पूछा जाता है। और भी क्वेश्चन कुछ सिमिलर हो सकते हैं, जैसे कि ये डायबिटिक के कुछ एग्जांपल बताइए, ये सब जो क्वेश्चंस हर जहां पूछा जाता है। तो इनके बारे में मैं आप लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं, और ये भी दिखाऊंगा कि इन सब मेडिसिन को हम लोग जो है अपने फार्मेसी में कैसे स्टोर करते हैं। और जैसे कि आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए आप सीवी लेके जा रहे हो तो इतना, अगर किसी हॉस्पिटल में आपका रेफरेंस है और वहां पे वैकेंसी आई है तो इतना मान के चलिए आपकी वहां पे ट्राई कर रहे हो तो चांसेस ज्यादा आपकी होगी, और जो दूसरा कोई ट्राई कर रहा है उसकी जो वहां पे कोई रेफरेंस नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, तो इतना मान के चलो अगर उसको ज्यादा भी नॉलेज है लेकिन उसका वहां पे नहीं होगा। लेकिन ये चीज हमने यहाँ काफी टाइम से देखा है हॉस्पिटल में कि अगर किसी का रेफरेंस होता है, उसको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन सामने वाले का हो जाता है इजिली। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हाई रिस्क मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ। हाई रिस्क मेडिसिन हम लोग कैसे स्टोर करते हैं ये भी दिखाएंगे आपको प्रॉपर। तो हाई रिस्क मेडिसिन जो हम लोग फार्मेसी में एक अलग चैम्बर बना के रखे रहते हैं, उसके आउटर एरिया में जो है रेड कलर से पूरे इंडिकेट किए रहते हैं, और उसमें जो मेडिसिन स्टोर किए हैं उसके बारे में डिटेल में उस पर जो है लिखे रहते हैं। जब भी हमारे यहाँ प्रिस्क्रिप्शन में हाई रिस्क मेडिसिन लिख के आता है तो उस हाई रिस्क मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन को एक सिंगल फार्मासिस्ट हैंडल नहीं करता है। पहले तो एक फार्मासिस्ट जो रहेगा उस प्रिस्क्रिप्शन को जो है मतलब उस प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन को निकालेगा, और फार्मेसी से जाने से पहले दूसरा फार्मासिस्ट उसको डबल चेक करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये हाई रिस्क मेडिसिन का चैम्बर है जिसमें हम लोग ये मेडिसिन यहाँ पे जो स्टोर कर रखे हैं, और ये हाई रिस्क मेडिसिन की पूरी जो है लिस्ट है, ये उसके जो है सॉल्ट है और उसके ब्रांड नेम यानी कंपनी नेम ये है। तो ये सारे जो है हाई रिस्क मेडिसिन है, और हाई रिस्क मेडिसिन में भी साउंड अलाइक और लुक अलाइक को हम लोग अलग अलग स्टोर करते हैं। जैसे कि ये हाई रिस्क मेडिसिन की लिस्ट है जो कि साउंड अलाइक ए है और ये है साउंड अलाइक बी। दोनों मेडिसिन जैसे आप ये देख सकते हो, ये है डोमिन, इंजेक्शन डोमिन, और ये है डोटामिन, और ये है डोटामिन। तो दोनों में अगर प्रोनाउंस कर रहे हैं तो सिमिलर साउंड निकल रहा है। तो कहीं जो है ये मेडिकेशनल एरर ना कॉज हो, इसलिए जो है इसको अलग अलग चैम्बर में हम लोग स्टोर कर रहे हैं। ये भी एक चैम्बर है जिसमें आप लोग देख रहे हैं हाई रिस्क मेडिसिन लुक अलाइक ए और ये लुक अलाइक बी। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि हम लोग जो हाई रिस्क मेडिसिन को कैसे स्टोर करते हैं, और हाई रिस्क मेडिसिन में भी लुक अलाइक ए, लुक लाइक अ बी, साउंड लाइक ए, साउंड लाइक अ बी, इन सब मेडिसिन को कैसे अलग अलग चैम्बर में स्टोर करते हैं। तो बेसिकली इनका जो स्टोर करने का मेन पर्पस यही है, अलग अलग स्टोर करने का मेन पर्पस यही है कि जो भी मेडिकेशनल जो एरर कॉज होने की चांसेस को कम से कम कर सके,
और अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नारकोटिक मेडिसिन के बारे में। बेसिकली नारकोटिक मेडिसिन में बहुत से ऐसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि नारकोटिक मेडिसिन को अगर प्रिस्क्रिप्शन में आ रहा है आप कैसे हैंडल करेंगे। बेसिकली अगर प्रिस्क्रिप्शन में लिख के आ रहा है नारकोटिक मेडिसिन, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन में जो नारकोटिक मेडिसिन लिखी हुई है उसमें जो है डॉक्टर की सिग्नेचर या फिर डॉक्टर का स्टैंप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। और ये भी देखते हैं कि जो है ये प्रिस्क्रिप्शन जो है लेटेस्ट हो, यानी कि यह ना हो कि आज प्रिस्क्रिप्शन 2 साल पहले का नारकोटिक मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लेके आया है पेशेंट जो नारकोटिक मेडिसिन के लिए। तो यही सब पॉइंट है जो है नारकोटिक प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करने का। बाकी उसे स्टोर कैसे करते हैं, वो जो जब भी हम नारकोटिक मेडिसिन को स्टोर करते हैं उसको जो है डबल लॉक के अंदर स्टोर करते हैं। तो यही सब पॉइंट है लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लुक अलाइक और साउंड अलाइक, बेसिकली इसको जो है हम इस पर्पज से अलग अलग चैम्बर में स्टोर करते हैं। जैसे कि लुक अलाइक ए, लुक अलाइक बी, इसको फार्मेसी में 2 चैम्बर बनाते हैं और जो मेडिसिन दिखने में सिमिलर होती है उनको उन जो है अलग अलग चैम्बर में स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ लियोफ्लॉक्सासिन में 2 ब्रांड आते हैं। एक जो है लॉक्सॉफ 500 और लियोफ्लॉक्स 500। जैसे ये देख सकते हो, ये एक ब्रांड है लॉक्सॉफ 500 जिसमें कि लियोफ्लॉक्सासिन है, और ये है लियोफ्लॉक्स 500 जिसमें कि लियोफ्लॉक्सासिन है। दोनों में आप ये देखेंगे कि टैबलेट जो देखने में सिमिलर है, देख रहे हैं, लुक अलाइक। और इसमें जो है सिर्फ हल्का सा कलर का फर्क है, बाकी लुक अलाइक सिमिलर ही है। बाकी ये टैबलेट जो है 5 है, कटी हुई है, तो अगर ये भी स्टिप वाइज होता तो फिर भी आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा लियोफ्लॉक्स है कौन सा लॉक्सॉफ है। तो यही पर्पज़ स्टोर करने का कि जो मेडिकेशनल एरर हो वो कम से कम किया जा सके। और ये देख रहे हैं, ये है जो हम लोग फार्मेसी में ये चैम्बर बना रखे हैं, लुक अलाइक ए और ये लुक अलाइक बी, जिसमें ये मेडिसिन हम लोग जो है इसको लुक अलाइक ए में स्टोर कर रखे हैं, और ये है लुक अलाइक बी की मेडिसिन जो कि इसमें हम लोग स्टोर कर रखे हैं। ये देख रहे हैं आप लोग जो साउंड अलाइक ए और साउंड अलाइक बी, और ये कुछ मेडिसिन के साउंड अलाइक ए के एग्जाम्पल हैं, और ये कुछ मेडिसिन हम लोग ये जो है साउंड अलाइक बी के एग्जाम्पल हैं जो कि अलग अलग चैम्बर में स्टोर करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि साउंड अलाइक के मेडिसिन के बारे में, कि साउंड अलाइक मेडिसिन को अलग अलग चैम्बर में बेसिकली इसलिए रखते हैं क्योंकि कुछ मेडिसिन होती है जो कि प्रोनाउंस करने में बहुत ही सिमिलर होती हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ जो एक सिरप आता है कल्बोना और एक स्प्रे भी आता है कल्बोना, दोनों का जो लुक अलाइक तो अलग अलग है, पर जो है प्रोनाउंस करने में उनका जो साउंड निकल रहा है वो सिमिलर होता है। तो अगर पेशेंट, अगर दोनों चीजें, अगर सिरप कल्बोना और स्प्रे कल्बोना पास में रख रहे हो, किसी पेशेंट को अगर वो नीड है तो आप गलती से सिरप के जहां स्प्रे दे सकते हो या स्प्रे की जहां सिरप। तो बेसिकली इसके अलग अलग रखने के लिए यही पर्पस है कि कोई मेडिकेशनल एरर ना कॉज हो। तो जनरली जहां भी जो है फार्मासिस्ट के लिए इंटरव्यू होता है उसमें जनरली यही सब क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने एक एक करके सब चीजें आप लोगों को दिखाया और उसके बारे में बताया भी। और भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक के एग्जांपल बताइए, जैसे आपकी 2-4 एंटीबायोटिक आपने बताया, फिर उसके बाद और भी क्रॉस क्वेश्चंस वो लोग कर सकते हैं सामने से कि ये एंटीबायोटिक का काम क्या है, डोज कितना हो सकता है। तो ये सब क्वेश्चंस जनरली पूछा जाता है। तो गाइस वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे हम आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय।